हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने 59 सूत्र पढ़ लिए हैं। आज 60वां सूत्र अदर्शनन लोपः, इस सूत्र को समझेंगे। यह सूत्र लोप संज्ञा करता है। लोप संज्ञा करता है। संज्ञा सूत्र बहुत दिनों बाद आया है ना। तो इससे पहले कुछ बीच में परिभाषा सूत्र आ गए थे, फिर अतिदेश सूत्र आ गया था, है ना। तो यह जो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, किसे कहा जाता है लोप, वह बात हम लोग समझेंगे आज के इस व्याख्यान में। ठीक है, तो देखेंगे अदर्शनन लोपः। अदर्शनम, अब व्याकरण शास्त्र में न दिखाई पड़ना का मतलब क्या होता है? न सुनाई पड़ना। ठीक, अश्रवणम वही अदर्शनम है व्याकरण शास्त्र में, क्योंकि शब्द शास्त्र है। शब्द शास्त्र है ना, तो शब्द शास्त्र शब्दों पर निर्भर करता है। तो यहाँ अदर्शन का तात्पर्य क्या होगा? न दिखाई पड़ना यानी न सुनाई पड़ना, यह तात्पर्य है। अदर्शनम अश्रवणम अनुच्चारणम अनुपलब्धि अभावः वर्ण विनाशः, इतने सारे पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं। ठीक, अदर्शनम का मतलब हो गया न दिखाई पड़ना, यानी न सुनाई पड़ना, यानी उसका उच्चारण ना होना, यानी वो उपलब्ध ना होना, यानी उसका अभाव हो जाना, यानी या अथवा उस वर्ण का विनाश हो जाना। यह सब कुछ अनर्थांतर है। अनर्थांतर का मतलब अर्थांतर नहीं है। इन सभी शब्दों के अर्थ में भेद नहीं है, अर्थांतर नहीं। ये जो जिस शैली का आश्रय लिया है यहाँ वामन जयादित्य ने, उस शैली पर हमें लग रहा है कि इन्होंने कुछ अन्य सूत्रों को भी पढ़ा होगा। मुझे उदाहरण एक याद आ रहा है, न्याय दर्शन में एक सूत्र है, बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानमित्यनर्थांतरम। बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानमित्यनर्थांतरम। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों में कोई अर्थ भेद नहीं है। ठीक, तो बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, क्या है बुद्धि, क्या है उपलब्धि और क्या है, ये तीनों के तीनों अनर्थांतरम कहा है। यानी बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, इन तीनों में अर्थगत अंतर नहीं है। अर्थगत अंतर इन तीनों में नहीं है। तो उसी तरह यहां भी कह रहे हैं कि अदर्शनम का तात्पर्य होता है अश्रवणम। अदर्शन का तात्पर्य क्या होगा? न सुनाई पड़ना, न सुनाई पड़ना। अश्रवणम अनुच्चारणम अनुपलब्धि, उच्चारण ना होना, उपलब्ध ना होना, अभाव हो जाना, वर्ण का विनाश हो जाना, इन सभी शब्दों में इति अनर्थांतरम, अर्थांतर नहीं है। ये सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग नहीं है। मतलब न दिखाई पड़ना वही है जो न सुनाई पड़ना है, उच्चारण न होना है, उपलब्ध न होना है, अभाव हो जाना है, वर्ण का विनाश हो जाना है। ये सब में कोई भेद नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इन सभी शब्दों से जो अर्थ कहा जाता है, उस अर्थ की लोप संज्ञा होती है। एतैः शब्दैः, एतैः शब्दैः, इन शब्दों से योर्थोभिधीयते, योर्थोभिधीयते यानी जो अर्थ कहा जाता है। ठीक है, योर्थोभिधीयते यानी जो अर्थ कहा जाता है, इससे एतैः शब्दैः, इन शब्दों से, योर्थोभिधीयते जो अर्थ कहा जाता है, वह अर्थ तस्य लोप इतीयं संज्ञा भवति। उस अर्थ की लोप, यह एक ऐसी संज्ञा होती है। ठीक है, तो लोप क्या है यह समझ रहे होंगे कुछ हद तक आप लोग।
क्या है लोप? जिसको हम आदर्शन भी कह सकते हैं। ना दिखाई पड़ना, ना सुनाई पड़ना, स्पष्ट ना होना, उच्चारण ना होना, उपलब्ध ना होना, अभाव होना, वर्ण का विनाश होना, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? लोप। ठीक है। जैसे भवती एक शब्द है, भवती। इस भवती शब्द में यदि आप ध्यान से देखेंगे, आप व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें, एक मिनट, यह रहा भैया, देखिएगा, भवती में इतना आपको सामान्य ज्ञान होगा कि भू धातु है, शप प्रत्यय है और तिप प्रत्यय है। ठीक। अब इस शप तिप में से प, शप में से श और प बचेगा केवल आ। यह इतने तिप का प, शप का श और प, ये सब दिखाई पड़ते, नहीं दिखाई पड़ते, नहीं सुनाई पड़ते, उच्चारण नहीं होता। भू को भो बना करके एचो यवायावा से अब आदेश करके भव कर दिया जाता है, सुनाई इतना ही पड़ता है, भावती। इसमें शप का श सुनाई पड़ता है क्या? शप का प सुनाई पड़ता है क्या? तिप का प सुनाई पड़ता है क्या? नहीं सुनाई पड़ता, वो नहीं दिखाई पड़ता, उसका उच्चारण नहीं होता, वह उपलब्ध नहीं होता, उसका अभाव है, उस वर्ण का विनाश हो गया है, यानी उसका लोप हो गया है। ठीक है। उसी को लोप कहा जाता, उसी को इतने सारे अन्य शब्दों से भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो एतई शब्द, अच्छा, रामः, रामः में राम शब्द है सुप्रत्यय, राम शब्द है सुप्रत्यय है। सु का बचता क्या है? स, राम स, राम स, है ना। बच क्या, बन क्या जाएगा? रामस, है ना। और स का विसर्ग हो जाएगा। यहां सु का उ सुनाई पड़ता है क्या? सुनाई पड़ता होता तो रामसु रूप बनता, रामसु, है ना। नहीं सुनाई पड़ता है उ, यानी उसका लोप हो गया है, उसका लोप हो गया है। ठीक है। तो लोप किसे कहते हैं, यह प्रश्न यदि हो तो उसका उत्तर है कि वर्ण का विनाश हो जाना, वर्ण का न दिखाई पड़ना, वर्ण का न सुनाई पड़ना, वर्ण का उच्चारण ना होना, वर्ण का उपलब्ध ना होना, वर्ण का अभाव हो जाना, वर्ण का विनाश हो जाना, इतने किसी भी तरह से, इन सब में से किसी भी तरह से उस लोप को कहा जा सकता है। चलेगा? यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं ना? तो यहां तस्य लोप इतीयम संज्ञा भवति। आप कह रहे हैं अर्थस्येयं संज्ञा न शब्दस्य, यह संज्ञा जो है वह अर्थ की है, शब्द की नहीं। यदि यह संज्ञा शब्द की होती, जैसे दाधा घ्वदाप में दा की संज्ञा है, धा की संज्ञा है घू, है ना। ई उ ए जिसके अंत में हो उसकी प्रगृह्य कहा जाता है। जिनका समान हो उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब तक जो संज्ञाएं सुनी थी हमने वो शब्द की हो रही थी, वर्ण की हो रही थी, प्रत्यय की हो रही थी। पर यहां लोप जो संज्ञा है वह अर्थ की है। अर्थ की है मतलब यहां जो मैंने उदाहरण दिया, तिप में से जो बचा हुआ है ती, जो गायब हुआ है प, प का लोप हुआ है, प का नहीं दिखाई पड़ना, न लोप हो जाना, विनाश हो जाना, उसको लोप कहा जाता है। यहां जो कुछ नहीं है उसको लोप कहा गया है। ठीक है। अर्थ को कहा गया, वो कोई शब्द नहीं, यहां प कोई शब्द नहीं है ना। यहां तो कुछ ऐसा अर्थ है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो उसीलिए कह रहे हैं अर्थस्य इयम संज्ञा न शब्द से, ये शब्द की संज्ञा नहीं है, ये अर्थ की संज्ञा है। मतलब प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। जो प्रसक्त है उसका आदर्शन, प्रसक्त यानी जिसका प्रसंग आ चुका है, जिसका प्रसंग आ चुका है, जिसके प्रसंग में पहले कुछ वर्णन हो चुका है,
ठीक, जिसके प्रसंग में पहले कुछ वर्णन आ चुका है। तो ऐसे को हम लोग, प्रसंग आ गया, तिप में प आ गया ना, प का प्रसंग आया, शप में श और प का प्रसंग आया, पर अब उस वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी उसका हो गया है लोप। ठीक है, तो वही कह रहे प्रसक्तस्य अदर्शनम, है प्रसंग आया उसका, पर अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी को हम लोग लोप संज्ञक कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, गोधाया ढ्रक, क्या दे रहे हैं उदाहरण, गोधाया ढ्रक। ठीक, एक शब्द है गोधा, क्या शब्द है, गोधा जानते हैं किसको कहा जाता है, हैं? गोधा कोई जानता है? हैं? न जानते हो तो बताएं हम। गोधा कहते हैं गाओ, गोह उसको कहा जाता है। ठीक, गोधा एक प्रकार का छिपकली या गिरगिट के से थोड़ी सी बड़ी प्रजाति का होता है, गिरगिट से बड़ी प्रजाति का उसी तरह होता है, पैदल चलता है ना, जमीन पर, पानी में भी कभी कभी पाया जाता है, जल स्थल क्षेत्र पर भी पाया जाता है। ठीक, मेढक नहीं प्रभु, अरे उसको मैं बता दे रहा हूं, गोह कहा गया था, गोह, मैं दिखाता हूं, दिखा दूं क्या है, यहां पर कहीं दिखेगा नहीं ना, वो वाला नहीं है, क्या कहते हैं, बाइटोलो, बाइटेलो गायब है ना, रुकिए रुकिए कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा ही देते हैं, अब गोधा किसे कहते हैं, है ना, यहाँ देखते हैं क्या होता है, उसको हिंदी में गोह कहा जाता है, पर अब देखिए सर्च करता है, शायद मिले कि ना मिले, यहाँ देखिएगा, अब दिख जाएगा, गूगल जी सब कुछ दिखाते हैं, यही वाली प्रजाति है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दे तो और बढ़िया से दिखेगा, इसी को गोधा कहा गया। ठीक, ए प्रभु देखो ये, हाँ तो इसी का नाम है गोधा, चलेगा। और छिपकली जो होता है उसको भी गोधिका कहा जाता है, गृह गोधिका, गृह गोधा, उसको गृह गोधा कहा गया है छिपकली को। ठीक है, हाँ अब हो सकता है महाराष्ट्र भाषा में कुछ कहा गया हो, लिजार्ड अंग्रेजी में, चलिए नाम आया, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब गोधा शब्द से अपत्य अर्थ में ढ्रक प्रत्यय हो जाएगा, गोधा या ढ्रक। ठीक है, अच्छा यहां हिंदी में गोधा, गुध्यते वेष्टते बाहुरनया करणे घई गोधा, और भी कुछ होता है अर्थ, गोधा मुशलिका प्रोक्ता गोधे रास तत्सुता मता, मुशलिका भी कहा है। अच्छा, चमड़े की पट्टी जो बांधी जाती है उसको भी गोधा कहा जाता है, मतलब ये जैसे पहले के समय में धनुष से ऐसे मारते थे ना, धनुष से बाण ऐसे चलाते थे, तो उसका जो धनुष की प्रत्यंचा होती थी, मौरवी जो उसकी ज्या होती थी, वो बहुत धारदार भी होती थी, बहुत टाइट भी होती, उसका, और बहुत टाइट भी होती है, उसका आघात ज्यादा खींचने पर यहाँ बाहु में लग जाता है, इस कारण कुछ यहाँ पर लपेट दिया जाता है बाहु में,
उसको भी गोधा कहा गया है। ठीक, रस्सी नहीं थी, बहुत खतरनाक खतरनाक उसके धारदार होते थे धनुष के ऊपर तिनचा, उससे उंगलियां भी क्षत हो जाया करती थी धनुष चलाते समय, बाण चलाते समय। बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक, तो गोधा शब्द से ढ्रक प्रत्यय लगा। ठीक, कौन सा प्रत्यय लगा? ढ्रक। ढ्रक दें ए भाई, गो धा। ठीक, इसके बाद प्रत्यय लगा है ढ्रक, ढ र क, ये होगा ढ्रक। ठीक, चलेगा। आयनेयी नी यह फटक घाम प्रत्ययादि नाम, इस सूत्र से प्रत्यय का पहला वर्ण यदि ढ हो तो उसके स्थान पर एय हो जाता है। ठीक, और ढ्रक प्रत्यय जो था ना, ढ्रक क की संज्ञा वाला है, क नहीं सुनाई पड़ रहा यहां, क की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से हुआ लोप, है ना। हलंत्यम ने कहा, ध्यान दीजिएगा, हलंत्यम ने कहा किसी भी प्रत्यय में अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। फिर 1-3-3 नंबर सूत्र हलंत्यम, और 1-3-9 नंबर सूत्र तस्य लोपः ने कहा जो इत संज्ञक होता है उसका लोप हो जाता है। तो लोप हो गया, लोप हो गया मतलब लोप करना है, पर लोप का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न आया किसी को, तो उसका उत्तर यही बता रहे हैं, अदर्शनम, न दिखाई पड़ना। हमने ऐसा कुछ कर दिया, वो नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ लोपो व्योर्वली, लोपो व्योर्वली इस या का भी लोप कर देगा। व और या के बाद यदि र आता हो, व अथवा या के बाद यदि वल आता हो तो या और वा का लोप हो जाता है, तो एर खाली बचेगा। गोधा एर, क की इत संज्ञा वाला तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो, क की इत संज्ञा वाला तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो तो पहले स्वरवर्ण की वृद्धि हो जाती है, गौधा एर। यहां पहला स्वरवर्ण, पहला प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो तो धातु, ये मतलब शब्द के अंतिम वर्ण आ ई का लोप हो जाता है, लोप हो गया तो गौधेर बन जाएगा। यहां गौधेर जो बना है, गौधेरा। इसी तरह तो बहुत कुछ बना रहे हैं। यसेति च, यचि भम से भ संज्ञा होगी, फिर यसेति च से लोप होगा। ठीक है, इसके बाद गौधेर बना पचेरन, पचेरन भी बना डाले। ठीक, पच धातु, ठीक, पच धातु तिप्त झी से झी प्रत्यय, और नहीं झ प्रत्यय, ताताम झ बहुवचन वाला झ प्रत्यय हुआ, झस्य रन, इस सूत्र से विधिलिंग लकार में झ के स्थान पर रन हो जाता है, झस्य रन। ये आईपीएल वाला रन नहीं है, ये रन है, रन। विधिलिंग लकार आशीर लिंग लकार में झ प्रत्यय के स्थान पर रन आ जाता है आत्मने पद में। ठीक, त पचे, त पचे याताम, पचे रन, पचे था, पचे याथाम, पचे ध्वम, अथवा आशीर लिंग में भी होता है, पक्षीष्ट पक्षी आस्ताम, पक्षी रन, रन है ना। एधेत एधे याताम, एधे रन, एधिशिष्ट एधिशी आस्ताम, एधिशी रन, रन रन, वो जो सुनाई पड़ रहा है वो आत्मने पद में सुनाई पड़ता। झस से रन प्रत्यय हो गया। ठीक, रन, पच रन। लिंग लकार है तो लिंगा सीयुट, इस सूत्र से आत्मने पद में लिंग लकार में सीयुट आता है, सीयुट में से उ और ट भी चला गया, लिंगा सलोपन अंत्यस्य से स भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या, पच ई, सी का बचेगा, सीयुट का बचेगा ई। ठीक, पच में अ, ई का ई, आ ई गुण करके हो जाएगा ए, पचे, और यहां ई का बचा हुआ था य, पचे रन,
या का भी लोपो व्योरवली से लोप हो जाएगा। वह या का लोप हो जाता है यदि बाद में वल हो तो लोप मतलब न दिखाई पड़ना, न सुनाई पड़ना, गायब हो जाना। गायब कर दिया, बन गया पचेरन। अब नहीं सुनाई पड़ेगा। सीयूट था पर सीयूट में से केवल ई सुनाई पड़ रहा है, यहां ई को ए हो गया, वही सुनाई पड़ रहा है। ठीक है। उसी तरह जीवे रदानुक, जीव धातु से रदानुक प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? ये उणादि सूत्र है। धातु है जीव, उसके बाद प्रत्यय लगा रदानुक। ठीक, इतना बड़ा प्रत्यय है, चलेगा। अब यहां क की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हुआ, यहां भी लोप हुआ, नहीं दिखाई पड़ना, नहीं सुनाई पड़ना। और जीव धातु में, जीव में वह है, जीव जो प्राण धारण में वह है, उसके बाद र आ रहा है तो लोपो व्योरवली, इससे भी अका लोप हुआ, का लोप हो जाएगा, बन जाएगा जीरदानु, है ना। इसी का प्रथमा एक वचन जीरदानु। जीरदानु सुना है, कनिक वृषभो जीरदानु श्रोतो दधाश्चोषधीष्वन्नम। जीरदानु वहां प्रयोग वेदों में मिलता है, लोक में प्रयोग नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। पर ड्रॉपिंग स्विफ्टली, एक मिनट, इसको कहते हैं जीरम क्षिप्रम जवशीलम वा ददातीति जीरदानु। अच्छा, ऐसे वाचस्पत्यम के आधार पर बताते हैं। अथवा जपशील दान, जीरदानु का अर्थ है। ड्रॉपिंग भी ऐसा अर्थ है। ठीक। कनिक्रदृषभो जीरदानु रेतो ददात्योषधीषु गर्भम। ये जो मुझे मंत्र याद आया था, मंत्रांश, ये ऋग्वेद के 5वें मंडल का 83वें सूक्त का, जिसको पर्जन्य सूक्त के नाम से जाना जाता है, वहां से लिया गया। ठीक है, जीरदानु हो जाएगा। अब यहां भी व और क लोप हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, श्रीवेर मनिन आश्रयमाणम, आश्रयमाणम मनिन मान, क्या, कहा? रदानु ऊ जो रहेगा वो बचा रह जाएगा। ये उणादि होगा मुझे लगता है। द ऊ का अर्थ द ऊ नहीं होना चाहिए, खाली ऊ होना चाहिए। देख लीजिएगा क्या लिखा है इसमें, काशिका में देख लीजिए, द ऊ का मतलब आप द ऊ नहीं लिखा होना चाहिए। देख लेते हैं यहां द ऊ, द ऊ ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं प्रारंभ में शॉर्टकट संकेत करते हैं कूटाक्षर का, यहाँ इन्होंने नहीं किया है। उणादि ही होना चाहिए, द ऊ कुछ, एक 163 देखना पड़ेगा। तो चलेगा। श्रीवेर मनिन, त्रिव धातु से मनिन प्रत्यय होगा, मन बचेगा, मन। ठीक। श्रीव मन, श्रीव मन, यहां भी वा का लोप होगा, श्री मन होगा, और श्री के ई को गुण हो जाएगा, श्रेय मन हो गया। आ आंग उपसर्ग लग गया तो आश्रय मन। सार्व धातु का अर्थ धातु के से श्रेय में जो र है, उस र के कारण मन के न को न भी हो जाएगा। श्रेय आश्रय मान, आश्रय मण हुआ। फिर उसको नकारांत होने के कारण उपधा में वो कर देंगे, जैसे राजानम हो जाता है ना, राजानम, वैसे आश्रयमाणम। यहां यकार और वकार दोनों का आदर्शन हुआ है। ठीक।
आ जाएगा यकार और वकार का श्रीवेर मनुन। ये थोड़ा सा इसका उदाहरण हमें देखना पड़ेगा, कुछ लंबी प्रक्रिया है इसकी। यकार वकार दोनों का लोप कर रहे हैं इसमें, तो कहाँ गया? हम्म, मन प्रत्यय लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है। आंग श्रीव मन, आ श्री मन, वा का लोप हुआ लोपो विवर्बली से। आश्रय मन अम, आश्रय मानाम बनना चाहिए यहाँ। हाँ ठीक है, यहाँ खाली उदाहरण केवल कितने के दिए, यहाँ ये बात कह रहे हैं कि इसमें देखिएगा, गौधेर में य का लोप हुआ है, पचेरन में या का लोप हुआ है, गौधेर में य इ के या का, पचेरन में य का लोप, जीव में व का लोप, य और वा के ही लोप का आदर्शन या का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। बाकी सारे लोप का जो उदाहरण है, अपरस्य अनुबंधादेह प्रसक्तस्य, और अन्य भी जो अनुबंध हैं जिनकी इत संज्ञा हो जाती है। अनुबंध का मतलब क्या होता है? इत्संज्ञकत्वम अथवा इत्संज्ञा योग्यत्वम, इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम अथवा इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। जो इत्संज्ञक है उसको अनुबंध कहा जाता है, या इत्संज्ञा के योग्य जो है वह अनुबंध है। तो अनुबंध इत्यादि जो हैं उनके जो प्रसक्त हो चुके हैं, जिनकी प्रसक्ति आ गई, जिनका प्रसंग आ चुका है, उनका लोप होता है। अब लोप के प्रदेश जो है ना, लोप के प्रदेश जो हैं वो लोपो व्योर्वलित्येवमादयः, लोपो व्योर्वलि, और भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जहां पर लोप शब्द का प्रयोग भगवान पाणिनि ने सीधे सीधे किया है। तो जैसे उन कुछ सूत्रों को मैं बता देता हूं, बताइए। आंग उपसर्ग है, श्रीव धातु है, श्रीव, अब अर्थ हो सकता है वो कोई वैदिक हो, पर श्रीव धातु है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मन प्रत्यय, मन, जैसे राजन का राजानम, वैसे आश्रय मन का आश्रय मानम बनता है, ठीक उस तरह है, चलेगा। तो यहां अब देखिएगा, यकार वकार लोप अपरस्य अनुबंधादेह प्रसक्तस्य, अपर भी जो है अनुबंध इत्यादि उनके भी लोप का इसी तरह समझना है आपको। अब लोप प्रदेशाः लोपो व्योर्वलि इत्येवमादयः, लोप के प्रदेश, लोप के उदाहरण के रूप में आप लोपो व्योर्वलि, लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोह, लोपो यी, लोपस्त आत्मनेपदेषु, लोपः पिबते रीचेभ्यः, लोपः शाकल्यस्य, न धातु लोप आर्ध धातुके में भी लोप सुनाई पड़ ही रहा था, है ना। फिर उसके बाद तस्य लोपः, फिर उसके बाद और कहाँ है, इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, ढकी लोपः, है ना, और आथर्वणकस्य लोपश्च, तेनाद्यन्न लोपश्च, ऐसे बहुत सारे सूत्रों में जहाँ लोपश्च लोपश्च लोपः इत्यादि कहा गया है। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इत्यादि सूत्रों में जहां जहां भी लोपः लोपः कहा है, लोपः शाकल्य से मतलब है, बहुत सारे सूत्र हैं। ढे लोपो कद्रवाह, भस्य टेर लोपः, बहोर लोपो भूच बहो, लिंगस्य लोपो नन्तस्य शेषे लोपः, हलि लोपः, घे घोर लोपो लेटी इत्यादि, ऐसे ऐसे सूत्र हैं। मैं खोज लेता हूँ, लोपः लिख के, तो मिल गए मुझे सूत्र। कुल मिला करके बहुत है, मतलब लगभग 70-80 सूत्रों में लोप 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 कहा है भगवान पाणिनि ने, ठीक। तो उन सभी जगह लोप का मतलब आदर्शन, लोप का मतलब क्या होगा? आदर्शन है, ठीक है। अच्छा, ये एक संज्ञा आई है, तो मैं यह प्रयोग कर रहा हूं कि जहां भी संज्ञाएं आई वहां मेरे अध्ययन के अनुसार, मैंने जितना अध्ययन कर रखा और कुछ व्याकरणों का, वहां उन व्याकरणों में उन संज्ञाओं को क्या कहा जाता है वो भी बता दूं। तो हेमचंद्र व्याकरण में हेमचंद्र ने कहीं भी लोप शब्द का उल्लेख संज्ञा के रूप में नहीं किया है, ठीक है। हेमचंद्र ने क्या किया कि उन्होंने
लोप शब्द का संज्ञा के रूप में उल्लेख नहीं किया। उन्होंने असमान लोपे सन्वन लघुनि इत्यादि सूत्रों में लोप शब्द का प्रयोग तो किया है हेमचंद्र ने, असमान लोपे सन्वन लघुनि इत्यादि सूत्रों में, परंतु उन सूत्रों में प्रयोग करने के बावजूद भी उन्होंने लोप संज्ञा नहीं की बताई है, लोप संज्ञा का निरूपण नहीं किया है। उनका पहला ही सूत्र है लोका नहीं अर्हन, फिर उसके बाद लोकात सूत्र है आगे। तो लोकात सूत्र के आधार पर उन्होंने इतना कहा है हेमचंद्र ने, लोक में जो चीजें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई हैं उन बातों को मैं नहीं कहूंगा। तो लोप संज्ञा भी उसी तरह वो प्रसिद्ध मान करके उसको संज्ञा करने वाला कोई सूत्र अपने व्याकरण में नहीं बनाते हैं हेमचंद्र। दूसरा एक व्याकरण मेरी दृष्टि में है जो कि श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखित हरिनामामृत व्याकरण है। हरिनामामृत व्याकरण में लोप संज्ञा नहीं कही है, वहां लोप को दूसरे शब्द से कहा गया हरह, लोपो हरह, हर हो जाना। हर शिव जी का भी नाम है और भगवान विष्णु के भी नामों में हरा है ना, हरि भी हैं हर भी हैं, अभेद है परस्पर। तो सरस्वती उनको मैंने नहीं पढ़ाया अब तक। महाहर भी है, आत्यंतिक लय हेतुर महाहरः, ऐसा सूत्र है वहां, आत्यंतिक लय हेतुर महाहरः, वहां हरिनामामृत व्याकरण में सूत्र है। मतलब जहां पर अत्यंत रूप से लय हो जाए वो महाहर है, जिसको हम अगले सूत्र में यहां पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हर संज्ञा की है हरिनामामृत व्याकरणकार ने। अन्य व्याकरणों में भी लोप संज्ञा है, अग्नि पुराण में भी लोप शब्द का उल्लेख व्याकरण शास्त्र में है, जहां व्याकरण का उल्लेख मिलता है वहां। तो ये एक प्रसिद्ध संज्ञा है, ठीक है, मतलब न दिखाई पड़ना लोप है, स्पष्ट है। अब अदर्शनम, वही अदर्शन जो है विद्यमान नारायण नारायण बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट करना पड़ा। तो मैं बता रहा था यहाँ सब कुछ का लोप हो गया, अदर्शन हो गया है, वही लोप है। शिवम जी कह रहे हैं अदर्शनस्य लोप इति संज्ञा लोकादेव सिद्धा तदर्थम सूत्रम अपेक्षितम वा बहवः एवं विषयाः सन्ति ये लोकादेव प्रसिद्धाः सन्ति किंच तेषां निरूपणायापि भगवता पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि सन्ति। हाँ, हेमचंद्राचार्यः अस्मिन् विषये सम्यक् उपायम् अकार्षीदिति अहं चिन्तयामि, तेन लोकादिति उक्त्वा बहूनि लोक प्रसिद्धानि संज्ञा पदानि नैवोक्तानि तेन। अतः अत्र अहम एवं चिन्तयामि यत् लोके प्रसिद्धमपि शास्त्रे कदाचित् लोके प्रसिद्धं शास्त्रे अन्यद् भवति, लोके प्रसिद्धं कदाचित् शास्त्रे अप्रसिद्धमपि स्यात्, एवम् अस्ति न वाप्यस्ति इति संदेहः मा भूत् इत्यर्थम् इत्येतदर्थं भगवता पाणिनिना पुनः एतस्याः संज्ञायाः निरूपणम् अकारी। चलिए, तो मैं बता रहा था यहाँ पर कि अदर्शनम लोपः उसको पकड़ कर रखिएगा। ठीक, ऊपर का सूत्र क्या था? अदर्शनम लोपः। ठीक, अब प्रत्यय से लुक स्लुलुपः सूत्र अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, इसको विस्तार से कल बताएंगे, पर कुछ अंश इसका अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? प्रत्ययस्य लुक स्लु लुपः, प्रत्यय का लुक होता है, श्लु होता है, लुप होता है। लुक श्लु लुप, क्या ऊपरा से लोपः की अनुवृत्ति नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ लुक स्लु लुप की बात कर रहे हैं। तो प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक स्लु लुपः, प्रत्यय का न दिखाई पड़ना लुक भी कहा जाता है, स्लु भी कहा जाता है, लुप भी कहा जाता है। आप कहेंगे लोप कहने से ही काम चल जाता, तो लुक स्लु और लुप
अलग से क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी? अच्छा, अलग से कहने की आवश्यकता पड़ी भी कि वर्णों का जो होता है वह लोप है, प्रत्यय का जो होता है वह लुक है, ऐसा कुछ एक ही कह देते, तीन तीन चीजें क्यों कह दी? लुक भी कहा, श्लू भी कहा, लोप भी कहा, लुप भी कहा, तीन तीन क्यों कहा? इन तीनों में अंतर है। लुक भी अंतर है, लुक का अलग फल, लुप का अलग फल, श्लू का अलग फल। परिणाम तीनों में एक जैसा दिखाई पड़ेगा पर तीनों में अंतर रहेगा। एक जैसा परिणाम मतलब प्रत्यय गायब हो जाएगा, प्रत्यय का लुक हो जाना मतलब प्रत्यय का आदर्शन हो जाना, प्रत्यय का श्लू हो जाना भी मतलब प्रत्यय का आदर्शन हो जाना, प्रत्यय का लुप हो जाना मतलब भी प्रत्यय का आदर्शन हो जाना। परंतु जब श्लू होगा तो आदर्शन होगा, यदि श्लू होकर के आदर्शन होगा तो उससे पहले जो है वह डबल हो जाएगा, द्वित्व होगा। यदि लुक होकर के आदर्शन होगा तो कुछ अलग कार्य होगा, लुकी नक्षत्र इत्यादि कुछ कार्य आएंगे, लुक तद्धित लुकी, है ना। और यदि लुप करके प्रत्यय का आदर्शन होगा, लुप कह करके, तो लुप युक्तवद व्यतिवचने लुप योगा प्रख्यानात इत्यादि नियम लगेंगे। ठीक, तो लुक, श्लू, लुप, इन तीनों शब्दों से आदर्शनम इति वर्तते। आदर्शनम यह है प्रत्ययस्य आदर्शनस्य लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति। मतलब प्रत्यय को ना दिखाई पड़ना अगर हो रहा है, प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं लुक, श्लू या लुप। अच्छा, सामान्य भाषा में भगवान पाणिनि ने लुक श्लू लुप संज्ञा की है, परंतु अन्य दोनों व्याकरणों में हेमचंद्र ने कुछ नहीं कहा है, कुछ विशेष नहीं कहा इस विषय में। हरिनामामृत व्याकरण में यत्र प्रकृतिलिंगस्य तद्वचनस्य प्रत्यावृत्तिः यत्र च हरितक्यादिषु तल्लिंगस्यैव खलतिकादिषु वचनस्यैव समासे तु बहुवचन विषयोत्तर पद संबंधिनोरेव तयोः प्रत्यावृत्तिः समहाहरः स्मरहर संज्ञः। महाहरः भी कहा है, स्मरहरः भी कहा है, आत्यंतिक लय हेतुर महाहरः भी कहा है ना। तो वहां आत्यंतिक लय और लोप इतना थोड़ा सा अंतर दिखाया है। अच्छा, जहां प्रत्यय का लोप होगा वहां लोप पर आश्रित कार्य कर सकते हैं हम, पर लुक श्लू लुप हो गया है तो उस पर आश्रित कार्य नहीं कर सकते, ये एक अंतर है। और जो अंतर है लुक श्लू लुप में, इन सभी अंतरों पर प्रकाश डालते हुए कल हम लोग इसको ये प्रत्यय लुक श्लू लुपः और फिर उसके बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। तो आज विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न ये आ रहा है कि सर प्रयागराज जाने वाले हैं, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं, निश्चित नहीं है। 3 स्थल है, जिन 3 स्थलों में से अभी बता देते हैं। 3 स्थल है जिन 3 स्थलों में से कहीं जाया जा सकता है। एक स्थल है उत्तर प्रदेश ही छूट जाए, एक ऐसा स्थल है, सर्वाधिक संभावनाएं वहां की हैं। दूसरे नंबर पर संभावनाएं प्रयागराज की भी हैं, खोज रहे हैं, देखते हैं जैसी व्यवस्था बनती है। ट्रांसफर होने की संभावना है, तो ट्रांसफर यदि हो किसी कारणवश, तो मेरी इच्छा यही है कि या तो यदि ट्रांसफर किसी कारणवश न हो तो ठीक है, पर यदि किसी कारणवश हो जाए तो या तो प्रयागराज हो जाए या वृंदावन मथुरा हो जाए। ऐसे सब जहाँ तीर्थ में रहें तो कुछ तीर्थ में संस्कृत के छात्र मिले तो पढ़ा पाएं, इस तरह से पढ़ा पाएं, और या तो फिर गांव में रहेंगे, अंतिम विकल्प। पर देखा जाएगा भगवान कौन सा विकल्प इसमें से हमारे लिए चुनते हैं, वो अभी निश्चित नहीं है। निश्चित कब होगा वो भी, हाँ 30 जून से पहले तक भगवान ने चाहा तो अवश्य हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।